हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को बता दूं कि पेट्रोलॉजी का मेरा चैप्टर का आज जो है ना, ये वीडियो मेरा आखिरी होने वाला है। जो कि मैंने सभी जगह पे स्टेटस कम्युनिटी पे सब जगह डाला हुआ था कि पेट्रोलॉजी का मेरा जो होगा आपकी लास्ट वीडियो होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में दोस्तों। एंड मैं आप सभी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन 15 सेकंड का देना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि इस चैप्टर पे मतलब कि इस चैनल पे पूरी तरीके से जियोलॉजी की पढ़ाई चल रही है। एंड पेट्रोलॉजी का अभी तक हमारे चैनल पे टोटल 5 वीडियोज अपलोडेड हैं, जिसमें जो लेक्चर नंबर 1 था वो 40 मिनट का है। उसमें पूरी तरीके से पेट्रोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है, किस प्रकार से पृथ्वी की रचना हुई, पेट्रोलॉजी की क्या भूमिका है, सेल विज्ञान की क्या भूमिका है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने उस वीडियो में कवर कर लिया है। एंड सेकंड वीडियो में उसी वीडियो में मैंने इसको भी बताया था कि जो मेरा मेटामॉर्फिक जो सेल की विज्ञान जो होता है उसमें हमारे 3 प्रकार के रॉक्स के बारे में पढ़ना है। एंड अभी तक हमारे पास चट्टानों के 3 प्रकार ही पढ़ने को होते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 अगर टाइप्स की बात करें तो उसमें हमने आग्नेयस सेल मीन्स इग्नियस रॉक्स को कंप्लीट किया है। एंड सेकंड 2 जो पार्ट 2 मेरा था पेट्रोलॉजी का, उसमें अवसादी चट्टान अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स को कंप्लीट किया है। एंड जो आज का वीडियो में हम लोग कयांत्रित चट्टान को मेटामॉर्फिक को खत्म करेंगे। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। एंड बहुत सारे लोग हमसे नोट्स मांग रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि पेट्रोलॉजी का जो है ना, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में अपलोडेड है वीडियो। समझ में आ गया? इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में अलग अलग अपलोडेड है। अब बात है कि इग्नियस रॉक्स के बारे में टोटल चीज़ें अपलोडेड नहीं है, अवसादी के बारे में, लेकिन हाँ छोटा छोटा करके क्लिप दिया हुआ है। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को इस तरीके की PDF प्रोवाइड कराऊंगा कि पेट्रोलॉजी से आने वाले ना जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरीके से मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, जो कि वर्क अभी प्रोसेसिंग में है। बहुत जल्द आपको उसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी मैंने बताया था कि सितंबर लास्ट तक हमें समय चाहिए, जिसमें हमारा जितने भी चैप्टर्स बच जा रहे हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। इनमें आप सभी को आप देख पा रहे हैं कि एक दिन बीच करके आपका वीडियो जा रहा है, बिकॉज एक दिन का जो गैपिंग है ना, उस गैपिंग में आपका एक क्लास 11th वाले भाई लोग को भी तो देखना है इस तरीके से। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें हमें सबसे पहली चीज़ इसके थोड़ा सा ना पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि मेटामॉर्फिक का जो संबंध है ना अवसादी से भी है एंड आग्नेय से भी है। समझ में आ गया? आप सबको पता है। आपको ना एक चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ पे ना एक पिक्चर लगाता हूँ, आप देख सकते हैं अभी का फोटो आग्नेय सेल अर्थात इग्नियस रॉक्स का है। इसके बाद अवसादी सेल मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स इस प्रकार से होते हैं। एंड उसके बाद कयांत्रित सेल इस प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या अभी आप देखें कि जो आग्नेय सेल था ना हमारा, वो एकदम ना उसमें चिन्ह पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या है। लगेगा ना कि सीला है बड़ा सा, मतलब पत्थर है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, कोई भी लेयर नहीं है। अच्छा, अवसादी अभी आप लोगों ने देखा सेडिमेंट्री। आप सैंड जानते हैं क्या? सैंड मीन्स क्या होता है? बालू। तो बालू के कण जैसे ना छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, उसे हम लोग सेडिमेंट्री सेल कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद अब आपको बता दूं कि ये जो था ना आग्नेय सेल, तो इसको इग्नियस रॉक्स हम लोग बोले, तो ये सेडिमेंट्री में चेंज हुआ, बिकॉज इन तीनों का आपस में रिलेशन है। समझ पा रहे हैं? तो इग्नियस रॉक्स से अवसादी बना, मतलब कि परिवहन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, ये सब होके ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, आग्नेय सेल टूट जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे एक बड़े से पत्थर को, तो क्या बनेगा? सेडिमेंट्री ही बनेगा, अवसादी ही बनेगा। तो बन जाता है इस तरीके से अवसादी। एंड दोस्तों बात करें, अगर अवसादी को किसी भी कारण से, इसमें पता है क्या चीज़ मैटर करता है? कयांत्रित चट्टान बनने से पहले ना यहाँ पे कयांतरण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? कयांतरण की प्रक्रिया होती है, मेटाफॉर्म होता है। क्या होता है? मेटाफॉर्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटाफॉर्म मीन्स कयांतरण होता है। अच्छा, इसके बाद जब कयांतरण होगा, आपको ये भी समझ में आ गया कि इसको तोड़े तो ये अवसादी बन गया, मीन्स बालू जैसी संरचना वाले चट्टान बन गए। अब देखिए कि जो बालू जैसी संरचना है उसको अब ना हम लेयर में बदलने वाले हैं। किस चीज़ में? लेयर में, परत बाई परत, जैसा कि अभी आप लोगों ने फोटो में देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात है, मैं थोड़ा ना अपने इससे पेन से अपना हम करके भी दिखा दूंगा। इसमें क्या है, कयांतरण प्रक्रिया में जो सबसे पहला जो अहम भूमिका है उसको कहते हैं टेम्परेचर मीन्स ताप। यहाँ पे किसका मैटर है? ताप का। ताप के साथ साथ ना दाब। समझ में आ गया? एंड उसके साथ साथ अगर बात करें तो परिवहन। समझ में आ गया? अपक्षय। समझ में आ गया?
इन 4 चीज़ों की ना इस कयांतरण वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही समझिए कि छोटे छोटे बालू के कण हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, इनको अगर गर्म करेंगे, तापमान देंगे, एंड जैसे कि मान लीजिए कि आग्नेय सेल, अच्छा रुकिए 1 मिनट ना, जैसे आग्नेय सेल बड़ा होता है तो उसमें टेम्परेचर जाएगा, पानी जाएगा, घर्षण होगा, सब होगा तो टूटेगा। सेम इसी प्रकार से छोटा सा इसका प्राण है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। चट्टान में था पानी तो वो टूट रहा था इस तरीके से, तो अगर इस बालू के आकृति जैसे है ना, छोटे छोटे कण जैसे चट्टान में, चट्टान तो अब नहीं बोलेंगे, सेल बोल सकते हैं, तो इन छोटे छोटे जो सेल में अगर दाब पड़ेगा, ताप पड़ेगा, परिवहन होगा, मीन्स रगड़ाते चलेगा, बहते चलेगा, जैसे नदी हो गया, इन सारी चीज़ों में। एंड अपक्षय का अर्थ आप सभी को पता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। तो इन बालू को बिल्कुल हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे तो ये ना लास्ट में क्या बन जाते हैं, एक लेयर बन जाते हैं। इस तरीके से क्या बन जाते हैं, एक लेयर बन जाते हैं। ऐसे देखने में लगेंगे, ऐसे बहुत समय, लंबे समय के बाद इस तरीके से लेयर बाय लेयर ये चट्टान बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादी चट्टान से लेयर बाय लेयर बनने की प्रक्रिया को, अस्तर बाय अस्तर मीन्स परत बाय परत बनने की प्रक्रिया को ही हम कयांतरण कहेंगे। क्या बोलेंगे, कयांतरण। अब ये परत से जो बड़ा सा विशाल चट्टान बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कयांतरित चट्टान। इसके बारे में आपको नोट्स में बिल्कुल बेहतर से बेहतर तरीके से लिख कर बताया जाएगा। आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूँ। आई होप दैट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है। आपको कंप्लीट वॉच करके पूरी तरीके से आपको हमें बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़ा सा ना, आग्नेय सेल आपको कुछ इस प्रकार से दिख सकता है, ठीक है। ऐसी नहीं कि ऐसा ही सेम आकृति होगा, लेकिन हाँ इसी टाइप के दिखेगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं, कोई दरार नहीं, इस टाइप से। समझ में आ गया? अगर इसमें थोड़ा सा क्या होगा, इसे हम लोग ना आग्नेय सेल बोल रहे हैं, मीन्स इग्नियस रॉक्स बोल रहे हैं। समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं, इग्नियस बोल रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या होगा, ताप आएगा, मीन्स सूर्य का रोशनी आएगा, प्रेशर आएगा, पानी का दबाव आएगा, बहाव आएगा। इन सारी चीज़ों से अपर्दन एवं अपक्षय, परिवहन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया इसमें होता चलेगा। जैसे ये इसको समझिए ना कि बहुत स्ट्रोंग है, अपने आप में बहुत मजबूत है, तो कोई मजबूत होता है तो उसे तोड़ने वाले भी तो बहुत होते हैं, तो वैसे इसको तोड़ने वाले हो जाते हैं ताप हो गए, दाब हो गए, परिवहन की प्रक्रिया हो गया, अपर्दन हो गया, अपक्षय हो गया, निक्षेपण हो गया, बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं। तो इन प्रक्रियाओं से ये टूटने लगते हैं, तो इनका आकृति ना कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे कणों में बन जाता है। समझ पा रहे हैं? इन चट्टानों को दोस्तों हम लोग बोल देते हैं अवसादी चट्टान। क्या बोल देते हैं, अवसादी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। अब तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, लास्ट टॉपिक है। अब ये अवसादी क्या करेगा कि छोटे लेयर बाय लेयर बनकर ये लेयर बाय लेयर, इसमें भी सेम प्रोसेस जो इसमें हुआ था वही इसमें भी होगा। ताप, दाब, प्रेशर, परिवहन, निक्षेपण, अपक्षय, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा ये छोटे छोटे कण जो थे बालू के जैसा दिखने वाले, गिट्टी जो आप जानते होंगे, गिट्टी मकान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उन सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उन गिट्टी को उसे भी तोड़ देगा। तोड़ने के बाद ना इसमें लेयर बन जाते हैं, छोटा मोटा इस तरीके के लेयर बाय लेयर वाले चट्टान बन जाते हैं, लेयर बाय लेयर। इस कण से ये बनने की प्रक्रिया को कयांतरण कहते हैं, मेटाफॉर्म इस टाइप से हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरीके से चट्टान बन गया तब उसे हम लोग बोलते हैं कयांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं, कयांतरित चट्टान, कयांतरित चट्टान। अच्छा, कयांतरित चट्टान को तो इंग्लिश में हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोल दिए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अलग चलता हूँ। आग्नेय सेल को अन्य नाम से किस चीज़ से हम बुलाएंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आग्नेय सेल को हम और किस नाम से पुकार सकते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन इसका जो पुकारने का नाम है वो प्राइमरी सेल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल, सेल नहीं, प्राइमरी सेल, प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। एंड इसका नाम है एक अवसादी हो गया। क्या नाम हो गया इसका, अवसादी। अवसादी का एक है और नाम जिसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं,
रूपांतरित चट्टान कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ज़्यादातर रूपांतरित पूछता है, अवसादी नहीं पूछता है, तो आप कंफ्यूज आ जाओगे वहाँ पे कि रूपांतरित लिखें कि अवसादी लिखें। तो वहाँ पे रूपांतरित लिखा। रूपांतरित मीन्स ऐसा रूप था, रूप चेंज हो गया, रूप में अंतर हो गया, उसे रूपांतरित कहते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। क्या कहते हैं? कयांतरित को कहते हैं परतदार चट्टान। परतदार चट्टान क्यों? क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पेट्रोलॉजी का चैप्टर खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। एंड अभी पेट्रोलॉजी खत्म नहीं हुआ है, अभी इंजीनियरिंग पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ अभी पढ़ना है, सेल के बारे में बहुत अभी चीज़ टॉपिक है। मतलब सेल की चैप्टर जो था पेट्रोलॉजी, ये चैप्टर खत्म होता है। एंड 12th क्लास में टॉपिक के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से आप सिलेबस देख लेना, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सितंबर लास्ट तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। एंड आपसे एक छोटा सा अपील है, और ये अपील ये है कि पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आता है ना, तो आप लोग जियोलॉजी के नोट्स मांगते हो, वीडियोस खोजते हो, जो कि आप नहीं खोज पाते हो, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ गया? तो अभी मैं परेशान हूँ, तो मेरी मजबूरी यहाँ पे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये मजबूरी नहीं होता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग मुझे बोले थे कि पढ़ाइए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। एंड जो भी है ना, आप अपना सजेशन भी मुझे दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 से लगभग 5 से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरे वीडियोज़ को अभी लगातार पढ़ रहे हैं। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इन लोग जो है ना बहुत बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से तैयारी कीजिए, क्योंकि पेट्रोलॉजी से मैंने बताया था कि 50% क्वेश्चन पूछने वाला है, तो 50% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मुझे पूरा विश्वास है। समझ पा रहे हैं ना? तो 50% क्वेश्चन बहुत सारे अदर चैनल वाले बता देंगे कि टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, टर्म 1 में हाफ सिलेबस होगा, टर्म 2 में ये सिलेबस होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस जैक बोर्ड पे अपलोडेड है नहीं, सिलेबस कोई कट ऑफ होगा नहीं। एंड इस वर्ष ना सिलेबस की कट ऑफ के बारे में भूल ही जाना, क्योंकि इस वर्ष कोरोना नहीं है। समझ में आ गया? लॉकडाउन नहीं है, किसी प्रकार की स्कूल छूटी नहीं है कि क्लास आपका नहीं चला। इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है। सिलेबस का टेंशन छोड़ो, मैं जियोलॉजी ही नहीं कह रहा हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है उन सभी के बारे में। और एंड जो भी अपडेट्स आएंगे, उन अपडेट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताते चलूँगा कि अभी ये अपडेट आ रहा है, आपका एग्ज़ाम किस प्रकार होगा, किस प्रकार से नहीं। अभी तो आपका एक मतलब अनाउंसमेंट हुआ था कि नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, बट नवंबर वाला भी कैंसिल हो सकता है। मुझे कुछ मतलब अपडेट ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पेपर देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में तो अगर आप यूट्यूब चैनल चेक करोगे ना, तो बहुत सारे चीज़ें मिल जाएगी टर्म 1 2 के बारे में। लेकिन अभी तक ना क्लियर डिसीजन नहीं आया है, तो आप टर्म 1 के लेकर ही चलना तो बेटर रहेगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अदर चैनल वाले बहुत चीज़ बता रहे हैं, तो उन से भी फोकस मत करना, क्योंकि अदर चैनल वाले ना बहुत चीज़ क्या से क्या कर सकते हैं। आप अगर पुराने हमारे मेंबर हैं तो जान भी सकते हैं क्या क्या कर देते हैं छोटे छोटे क्रिएटर के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड सभी को नोट्स दिया जाएगा। आप सभी हमारे जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सभी का कांटेक्ट है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।